अगर मैं एक ब्लैक होल में गिर जाऊं तो क्या होगा? शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी या शायद नहीं भी। देखिए, ब्लैक होल असल में न तो कोई छेद है और न ही काला। सैद्धांतिक रूप से यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता। यह बिल्कुल अदृश्य होता है, इसलिए लोग इसे ब्लैक कह देते हैं। आप इसे एक सुपरमैसिव स्पेस वैक्यूम क्लीनर की तरह समझिए। जो भी इवेंट होराइजन के अंदर चला गया वह फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन उस सीमा को कहते हैं जहां से ब्लैक होल शुरू होता है। यहां तक कि प्रकाश के कण फोटॉन्स भी नहीं बच पाते। तो फिर मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। अगर किसी तरह से मैं ब्लैक होल के पास पहुंच गया तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। अगर मैं पैरों के बल इवेंट होराइजन की ओर गिरता हूं तो मेरे पैर पहले पहुंचेंगे और सिर पर कम गुरुत्वाकर्षण लगेगा। इस कारण मेरी शरीर लंबी होती जाएगी, टैफी की तरह खिंचती जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मुझे मध्यकालीन यातना यंत्र पर डाल दिया हो। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन और ये काफी दर्दनाक हो सकती है। उसके बाद मैं पहुंचूंगा सिंगुलैरिटी तक, ब्लैक होल का केंद्र। यहां पहुंचकर सब कुछ बदल जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी तक यहां फेल हो जाती है। ये वह जगह है जहां स्पेस और टाइम के मायने ही बदल जाते हैं। ऐसा स्थान जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों की परवाह नहीं करता। अब मेरी देह लंबी होती जाएगी और चौड़ाई में सिकुड़ती जाएगी, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि मेरा दोस्त बॉब, जो मेरे पीछे गिर रहा है, उसे लगेगा कि मैं इवेंट होराइजन को कभी पार ही नहीं कर रहा। उसके लिए समय वहीं थम जाता है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ एक ही पल में हो रहा होता है। लेकिन यह तो एक साधारण ब्लैक होल की कहानी है, जिसे श्वार्ट्ज़शील्ड ब्लैक होल कहते हैं। श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस वह सीमा होती है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अब बात करते हैं खास ब्लैक होल्स की, जैसे रेसनर नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल्स जो चार्ज होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स घूमते भी हैं जिन्हें खेर ब्लैक होल्स कहा जाता है। अगर मैं ऐसे किसी ब्लैक होल में गिरता तो कहानी थोड़ी अलग होती। यहां सिंगुलैरिटी आकर्षित नहीं करती बल्कि धकेलती है। तो जैसे ही मैं पहला इवेंट होराइजन पार करता, मैं एक दूसरे इनर होराइजन तक पहुंचता। फिर सिंगुलैरिटी मुझे पीछे की ओर धकेल देती और अंत में मैं एक व्हाइट होल के जरिए किसी और ब्रह्मांड में निकल आता। हाँ, व्हाइट होल्स भी सैद्धांतिक रूप से संभव माने जाते हैं। ये ब्लैक होल्स के विपरीत होते हैं। ये चीजों को अंदर नहीं खींचते बल्कि बाहर फेंकते हैं। मान लीजिए आप ब्लैक होल में दाखिल होते हैं और व्हाइट होल से किसी और यूनिवर्स में बाहर निकलते हैं। वापस आना संभव नहीं होता और हो सकता है तब तक आप कणों की धारा में बदल चुके हों। तो तकनीकी रूप से ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है। ब्लैक होल व्हाइट होल का कॉम्बिनेशन एक वर्म होल बनाता है, जिसके जरिए हम एक ब्रह्मांड से दूसरे में यात्रा कर सकते हैं। ये सब सैद्धांतिक है। हकीकत में क्या है, अभी तक कोई नहीं जानता। अभी तक न तो किसी ने व्हाइट होल देखा है, न ही वर्म होल। हाँ, ब्लैक होल्स का अस्तित्व आज के विज्ञान में काफी मजबूत माना जाता है। जैसे हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जो विशालकाय वस्तु है, वह सबसे अधिक संभावना से ब्लैक होल ही है, जिसका इवेंट होराइजन लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चौड़ा है। M7 नामक आकाशगंगा के केंद्र में जो वस्तु है वह तो और भी विशाल है। उसका द्रव्यमान 4 अरब सूर्यों जितना है और इवेंट होराइजन का व्यास लगभग 1 अरब किलोमीटर है। लेकिन व्हाइट होल्स, वर्म होल्स, इनका अभी कोई सबूत नहीं मिला है। यूनिकॉर्न्स और एल्व्स की तरह इनका केवल सिद्धांत ही मौजूद है। लेकिन मान लेना ज्यादा मजेदार है ना, बनिस्बत इसके कि सब कुछ सिर्फ कल्पना है। तो बस इसी नोट पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं अगली बार किसी और स्पेस एडवेंचर के साथ।